अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। तो तफ़हीम उर्दू कायदे का सबक नंबर 35 है, जिसके अंदर नून गुन्ना का इस्तेमाल दिया है। नून गुन्ना यानी ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं, नून ही बना हुआ है लेकिन इसके अंदर नुक्ता लगा हुआ नहीं है। तो इसकी आवाज़ जो है नाक में निकलती है। आइए हम इसकी मश्क करेंगे और इसको हिज्जे करके सीखेंगे। मीम अलिफ ज़बर माँ, नून गुन्ना साकिन माँ। मीम अलिफ ज़बर माँ होता है, नून गुन्ना साकिन उसके आखिर में आ गया, माँ हो गया, यानी नाक में आवाज़ ले गए। अगर यहाँ पे नून होता, जैसे कि इसमें नुक्ता लगा दें, तो ये मान हो जाता, लेकिन अब नून गुन्ना है लिहाजा इसकी आवाज़ नाक में पहुँच गई। ऐसे ये है, हा अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना साकिन हाँ। वाव ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, वहा, नून गुन्ना साकिन वहाँ। या ज़बर या, हा अलिफ ज़बर हा, यहाँ, नून गुन्ना साकिन यहाँ। हा वाव पेश हो, नून गुन्ना साकिन हों। या इसको हम वाव मारूफ के साथ पढ़ लेंगे, जैसे हा वाव पेश हूँ, नून गुन्ना साकिन हूँ। लाम वाव पेश लू, नून गुन्ना साकिन लूँ। दाल वाव पेश दू, नून गुन्ना साकिन दूँ। मीम या ज़ेर में, नून गुन्ना साकिन मैं। हा या ज़ेर है, नून गुन्ना साकिन हैं। नून ज़बर ना, हा या ज़ेर ही नहीं, नून गुन्ना साकिन नहीं। या ज़बर या, हा या ज़ेर ही यही, नून गुन्ना साकिन यहीं। काफ ज़बर का, हा या ज़ेर ही कहीं, नून गुन्ना साकिन कहीं। गाफ ज़बर गा, हमज़ा या ज़ेर ई गई, नून गुन्ना साकिन गई। वाव ज़बर वा, हा या ज़ेर ही वही, नून गुन्ना साकिन वहीं। पा अलिफ ज़बर पा, हमज़ा वाव पेश ऊ, पाऊ, नून गुन्ना साकिन इसमें मिल गया पाऊँ। जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा वाव पेश ऊ, जाऊ, नून गुन्ना साकिन जाऊँ। लाम अलिफ ज़बर ला, हमज़ा वाव पेश ऊ, लाऊ, नून गुन्ना साकिन लाऊं। गाफ अलिफ ज़बर गा, हमज़ा वाव पेश ऊ, गाऊ, नून गुन्ना साकिन गाऊं। हमज़ा मद ज़बर आ, हमज़ा या ज़ेर ई आई, नून गुन्ना साकिन आईं। या हम इसको ज़्यादा के लिए अगर बोलेंगे तो जमा के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे हमज़ा मद ज़बर आ, हमज़ा या ज़ेर ए आए, नून गुन्ना साकिन आएँ। लाम अलिफ ज़बर ला, हमज़ा या ज़ेर ए लाएँ, नून गुन्ना साकिन लाएँ या लाईं, दोनों हो सकता है। चा ज़बर चा, लाम या ज़ेर ले चलें, नून गुन्ना साकिन चलें। चा अलिफ ज़बर चा, नून गुन्ना दाल साकिन चांद। अब देखें, यहाँ तो नून गुन्ना आखिर में आ रहा था, तब वो जो है बगैर नून के था, लेकिन अब जब बीच में इसका इस्तेमाल होगा, पढ़ने में तो नून गुन्ना पढ़ा जाएगा लेकिन लिखने में नून ही आएगा, क्योंकि बीच में नून गुन्ना आप लिख नहीं सकते। लिहाजा अगर ऐसे ही नून के नुक्ते को हटा दिया जाए तो ये मीम बन जाएगा या फिर ये लाम बन जाएगा। तो लिहाजा इसको लिखना मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है कि नून गुन्ना है या क्या है, इसलिए इसमें नुक्ता लगाना ही पड़ेगा, बगैर नुक्ते के ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बीच में अगर कहीं आएगा तो नुक्ते के साथ ही आएगा नून गुन्ना, सिर्फ पढ़ने में फ़र्क होगा। जैसे यहाँ पे हम इसको नून गुन्ना पढ़ रहे हैं, चांद नहीं पढ़ रहे बल्कि चांद, चांद। ऐसी है। सीन अलिफ ज़बर सा, नून गुन्ना और पा साकिन सांप। दाल अलिफ ज़बर दा, नून गुन्ना और ता साकिन दांत। सीन वाव पेश सो, नून गुन्ना और फा साकिन सौंफ। लाम वाव पेश लो, नून गुन्ना गाफ साकिन लौंग। देखें, हा नून ज़बर हन, सीन साकिन हंस, ठीक। फा नून ज़बर फन और सीन साकिन फंस, या फा नून गुन्ना सीन ज़बर फंस, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसी रा नून गुन्ना गाफ ज़बर रंग, ऐसी ढा नून गुन्ना गाफ ज़बर ढंग।
दो तरीके इसके हैं। ढा नून ज़बर ढंग गाफ साकिन ढंग, ऐसे सीन नून ज़बर संग और गाफ साकिन संग, ता नून ज़बर तंग गाफ साकिन तंग। तो क्योंकि नून गुन्ना भी नून ही होता है, नून गुन्ना नून का नाम उस वक्त रख दिया जाता है जब वो मुकम्मल तरीके से नून नहीं पढ़ा जाता बल्कि नाक में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नाक में पढ़े जाने की वजह से उसका नून गुन्ना नाम रख दिया है, लिहाजा वो नून ही होता है और नून ही रहेगा। हिज्जे में भी नून बोल सकते हैं और नून गुन्ना दोनों बोल सकते हैं। अब ये मश्क है, माँ की खिदमत करो, आपके वालिद कहाँ हैं, हामिद यहाँ नहीं आया, गांव से दादा आए हैं, जहाँ जाओ वहाँ शोर मत करो, ज़्यादा ना हंसो, चांद निकला, दादी अम्मा आ गईं, दांत साफ रखो, धुएं से बचो, सौंफ खाओ, लौंग लाओ, बच्चों को तंग मत करो। तो ये हमने नून गुन्ना के बारे में सीखा कि नून गुन्ना किस तरह से पढ़ा जाता है, और इसके आगे ऐसे हरूफ जो पढ़ने में नहीं आते या उनकी पूरी आवाज़ नहीं आती है, तो ये हरूफ हम ऐसे सीखेंगे जिनको हम मतलब यह है कि इसके अंदर वो हरूफ सीखेंगे जो लिखने में तो आएंगे लेकिन पढ़ने में उनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।